महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ की राजनीति किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती है। काफी नानुकुर के बाद अब महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा आ गया है। वहीं पहले से तैयार बैठे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्काल उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। दरअसल बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में नाम जुड़ने के बाद से सरकार पर उनका इस्तीफा लेने का लगातार दबाव बढ़ रहा था। धनंजय मुंडे के बीमार होने के कारण उनके पीए प्रशांत जोशी ने सीएम को उनका इस्तीफा दिया। धनंजय मुंडे का इस्तीफा उस वक्त हुआ जब सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देवगिरी पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद थे। इसी दौरान तय हो चुका था कि मुंडे अब मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। संतोष देशमुख हत्या का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी था। खुद धनंजय मुंडे भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वाल्मीकि कराड उनका बेहद करीबी है। बीड़ जिले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड में एसआईटी की ओर से दाखिल चार्जशीट में धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में मकोका के तहत वाल्मीकि कराड और उसके 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। संतोष देशमुख हत्याकांड की जांच कर रही महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1 मार्च को मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट का एक हिस्सा 3 मार्च को मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें वाल्मीकि कराड के साथियों द्वारा संतोष देशमुख की हत्या करने की तस्वीरें दिखाई गई। तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद फडणवीस ने अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे के साथ बैठक की। इस प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेतृत्व से धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की चार्जशीट में वाल्मीकि कराड बीड़ सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। कराड ने बीड़ में मौजूद एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के भूमि अधिग्रहण अधिकारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। संतोष ने इसका विरोध किया था। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। एसआईटी ने सबूत के तौर पर आरोपियों से बरामद फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक लैब द्वारा प्रमाणित सीसीटीवी फुटेज पेश किए हैं। हत्याकांड में एसआईटी ने वाल्मीकि कराड, सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, विष्णु चाटे, सुधीर सांगले और कृष्णा अंधले को आरोपी बनाया है। सुदर्शन घुले ने 7 दिसंबर को वाल्मीकि कराड को फोन किया, जिसकी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। इसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अजित पवार के करीबी मंत्री धनंजय मुंडे, जो मौजूदा सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। धनंजय मुंडे कम उम्र से अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे के साथ राजनीति में आ गए थे और गोपीनाथ मुंडे के हर चुनाव में उनके लिए बीड़ में प्रचार करते थे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद धनंजय मुंडे ने परली विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के सामने एनसीपी से चुनाव लड़ा और बीजेपी से खड़ी पंकजा मुंडे को हराया। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे इसके अलावा कई अन्य विवादों में घिरे रहे हैं। धनंजय मुंडे पर कृषि विभाग में 73 करोड़ रुपए के गबन का भी आरोप लगा, जिसे लेकर बीजेपी विधायक ने अजित पवार से शिकायत की है। धनंजय मुंडे का वैवाहिक जीवन भी विवादों में रहा। धनंजय मुंडे की पहली पत्नी होने का दावा करने वाली करुणा शर्मा ने 2020 में उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने इस मामले में फरवरी 2025 में आदेश दिया कि धनंजय मुंडे करुणा शर्मा को 1.25 लाख रुपए प्रति महीना और उनकी बेटी को 75,000 रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता दें। धनंजय मुंडे ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी करुणा शर्मा से कभी शादी नहीं हुई, इसलिए गुजारा भत्ता का आदेश अनुचित है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।